इस वीडियो में हम दिव्यांग अधिकार कानून या राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के इतिहास और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम दिव्यांग अधिकार कानून में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा भी करेंगे। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको विकलांगता मुद्दों से जुड़े हमारे उपयोगी वीडियोस नियमित रूप से मिलते रहें। भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को यूएनसीआरपीडी को रेटिफाई कर दिया था। यूएनसीआरपीडी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकलांगजनों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस बेहद महत्वपूर्ण संधि के बारे में और अधिक जानकारी के लिए यूएनसीआरपीडी के बारे में बनाया गया मेरा वीडियो अवश्य देखें। यूएनसीआरपीडी को रेटिफाई करने के बाद भारत इस संधि में कही गई बातों को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो गया। इस संधि को रेटिफाई करने वाले देशों के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वे संधि के क्रियान्वयन हेतु नई नीतियां बनाएं और पहले से मौजूद उन नीतियों व कानूनों को बदलें जो विकलांगजनों के विरुद्ध भेदभाव करते हैं। विकलांगजनों के अधिकारों से संबंधित पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 यूएनसीआरपीडी में कही गई बातों को लागू करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए भारत द्वारा यूएनसीआरपीडी के रेटिफिकेशन के बाद एक नए कानून को बनाना आवश्यक था। वर्तमान दिव्यांग अधिकार कानून 2016 इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है। 2011 में इस कानून के लिए एक ड्राफ्ट बिल बनाया गया था। ड्राफ्ट बिल पर कई वर्ष तक विमर्श करने और इसमें ज़रूरी बदलाव करने के बाद इसे 7 फरवरी 2014 को द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ बिल 2014 के रूप में संसद में प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा ने इस बिल को 14 दिसंबर 2016 को पास कर दिया और फिर लोकसभा ने भी 16 दिसंबर 2016 को इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन गया और सरकार ने इस नए कानून को 30 दिसंबर 2016 को नोटिफाई भी कर दिया। दिव्यांग अधिकार कानून 2016 का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें सूचीबद्ध विकलांगताओं की संख्या को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में केवल 7 प्रकार की विकलांगता सूचीबद्ध थी। इसका अर्थ यह है कि सरकार विकलांगजनों की गणना और उन्हें दिए जाने वाले अधिकारों व सुविधाओं के लिए केवल इन 7 प्रकार की विकलांगताओं को ही विकलांगता मानती थी। दिव्यांग अधिकार कानून 2016 में अब 21 मेडिकल कंडीशंस को विकलांगता माना जाता है। ये 21 विकलांगताएं इस प्रकार हैं: ब्लाइंडनेस यानी पूरी तरह से दृष्टिहीनता, लो विजन यानी कम दिखाई देना, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन्स यानी कुष्ठ रोग के प्रभाव से मुक्त हुए लोग, हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी आवाज़ न सुन पाना या कम सुन पाना, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलने फिरने में समस्या, ड्वार्फिज्म यानी शरीर की ऊंचाई का कम रह जाना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक विकलांगता, मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी मांसपेशियों में कमजोरी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़,
यानी बिल्कुल न बोल पाना या भाषा संबंधी अन्य प्रकार की विकलांगता, थैलासीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, एसिड अटैक विक्टिम्स और पार्किंसंस डिजीज। इसके अलावा नए कानून में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अन्य विकलांगताओं को भी इस सूची में शामिल कर सके। दिव्यांग अधिकार कानून 2016 में विकलांगजनों के लिए नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। इस कानून के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर किसी विकलांगजन का मजाक उड़ाता है या उसे डराता है या उसका अपमान करता है, तो उस व्यक्ति को जेल की सज़ा हो सकती है। इस कानून में प्रावधान है कि देश के हर जिले में विशेष कोर्ट बनाए जाएं। ये कोर्ट विकलांगजनों के अधिकारों के हनन के मामलों की सुनवाई करें। भारत में बहुत से विकलांग बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। दिव्यांग अधिकार कानून 2016 में अब 6 से 18 वर्ष तक के विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक विकलांगजनों की स्थानीय समस्याओं का हल निकालने के लिए राज्य सरकारें जिला स्तर की कमेटियां बनाएंगी। चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अधिकारों को इस कानून में बढ़ा दिया गया है। रक्त संबंधी 3 बीमारियों थैलासीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज को विकलांगता की श्रेणी में लाया गया है। तेजाब के हमलों के शिकार व्यक्तियों को भी विकलांगजन की श्रेणी में लाया गया है। इसके अलावा ड्वार्फिज्म और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को भी विकलांगता माना गया है। दिव्यांग अधिकार कानून 2016 में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के फंड स्थापित करने की बात भी कही गई है। इन फंड्स से विकलांगजनों को सहायता दी जाएगी। इस कानून में निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकारी और निजी सार्वजनिक इमारतों को विकलांगजनों के लिए एक्सेसिबल बनाए जाने का प्रावधान है। इस तरह हम देखते हैं कि दिव्यांग अधिकार कानून 2016 के जरिए भारत ने UNCRPD के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि इस कानून में कही गई बातों को सरकार व देश के नागरिक कितने प्रभावी ढंग से लागू कर पाते हैं।